नमस्कार साथियों, इस खास अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं अपने भारतीय संविधान के गठन और उसकी संरचना और उसकी अहमियत के विषय में। साथियों, कोई भी देश जिसका अस्तित्व है, उसकी पहचान, उसकी आत्मा यदि कहूँ मैं उसकी, या उसके भूमिका यदि कोई कानून कहूँ, तो वो तय होता है उसके संविधान से। भारत को चलाने की जो सबसे बड़ी समस्या थी, उसका जो समाधान था, भारतीय ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान बना करके जो देश को सुपुर्द किया है, जो संविधान हम आप सबको दिया है, वही एक माध्यम है जो इस देश की यूनिटी, इस देश की अखंडता, इस देश की अक्षुण्णता और देश की सॉवरेनिटी को लेकर के और देश के सभी लोगों को उनके राजनीतिक, धार्मिक और सभी प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं वो प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण गारंटी है। ये भारतीय संविधान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा आप इस वाक्य से लगा सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हमारे सबके विचार, हमारे सबके अभिव्यक्ति और हम सबके धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता और उसकी एकता और अखंडता की जो भावना है, उसका जो मूल है वो हमारी भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। और उन्हीं सबके प्रति ये संविधान इन सब के लिए हमें अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की परमिशन देता है। साथियों, इस अंक में मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक वाक्य और भी कहा था। उन्होंने एक वाक्य कहा था, वो इस बात के लिए कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यदि इसको चलाने वाले और उसको मानने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान का कोई मतलब नहीं। हम इस बात को मानते हैं, इसकी पूरी दुनिया का जो सबसे बृहद संविधान है, सबसे अच्छा संविधान है, वो भारत का संविधान है, जो भारत के लोगों को उनके हकों, उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। लेकिन इतने अच्छे संविधान होने के बाद भी भारतीय डेमोक्रेसी में कई अलग अलग प्रकार की चुनौतियां सामने आती हैं। कभी न्यायालय से सरकार को इस बात का सरकार को हिदायत देनी पड़ती है कि वो भारतीय संविधान के दायरे में रह कर के काम करें, तो कभी सरकार अपने हकों के लिए न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन करती हैं। कई बार उसी कानून का सहारा लेकर के एक व्यक्ति न्याय की गुहार करता है, तो कई बार उसी कानून का सहारा लेकर के कई ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जो देश या जनता के हित में नहीं होते हैं। फिलहाल भारतीय संविधान हम सबके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये तो हम सबको विदित है। लेकिन भारतीय संविधान की जो यात्रा है, ये कितनी संघर्षपूर्ण रही है, इस बात के लिए हम सबको जानना होगा कि इसके बनने में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का जो समय लगा है, उसमें जिन संविधान निर्माता सदस्यों ने अपनी, एक प्रकार से हम कहें तो अपनी आहुति दी है, उन्होंने संविधान के निर्माण में जो योगदान दिया है, उसके लिए हम समस्त भारतीयों को चिरजीवन ऋणी रहना होगा। क्योंकि इतना अच्छा संविधान और बाबा साहब ने जिस प्रकार से अपने दूरगामी सोच, दूरदर्शिता और देश के आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए जिस प्रकार से उन्होंने संविधान को डिजाइन किया है, वो वाकई में बहुत ही सराहनीय है। साथियों, संविधान के निर्माण में सभी वर्ग के लोगों का, सभी प्रकार के विषयों को स्पर्श करने की पूरी कोशिश की गई है, और इन सब के मूल में हमारी सबकी अपनी एकता की भावना को जो है स्थान दिया गया है। भारत का संविधान हमें अपने धार्मिक आज़ादी की गारंटी तो देता ही है, साथ में हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और वैचारिक स्वतंत्रता की भी पूर्ण आज़ादी हमें देता है। अब हम अपने युवाओं से ये उम्मीद करना होगा कि वो अपनी आज़ादी का उपयोग इस तरीके से करें कि किसी और के हक, किसी और की आज़ादी का वो
उल्लंघन ना हो, उस पर किसी प्रकार का प्रतिरोध ना उत्पन्न हो, किसी और की फ्रीडम को हम या किसी और की लिबर्टी को हम हस्तक्षेपित ना करें, उस पर हम किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करें। साथियों, भारतीय संविधान की चर्चा पूरी दुनिया में होती है और हमारे यहाँ पर तो सिलेबस में भी इस बात को रखा जाता है और युवाओं को चाहिए होगा कि भारतीय संविधान का ज़्यादा से ज़्यादा गहन अध्ययन करें, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो संविधान की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बड़ी बड़ी दुहाई देती हैं, लेकिन संविधान की हकीकत और संविधान के बारे में उनको समझ बिल्कुल भी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे लोकसभा अपोजिशन के जो वर्तमान लीडर हैं, संविधान की प्रतियां लेकर के सड़कों में, विधानसभा में खूब फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन संविधान का हकीकत क्या है, संविधान का मतलब क्या है, संविधान में किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, उनके विषय में उनसे यदि कोई सवाल जवाब करे तो शायद ही वो जवाब दे पाएँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ संविधान की प्रतियां लगा लेने से, संविधान का किताब हाथ में लेने से उसका ज्ञान नहीं आता है। उसका ज्ञान, उसका मार्गदर्शन आपको तभी मिलेगा जब आप उसके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, आप समझेंगे कि किस बात की क्या अहमियत भारतीय संविधान में रखी गई है। भारतीय संविधान आपको किन बातों की आज़ादी देता है और किन बातों पे आपको आपके दायित्वों के लिए आपको याद दिलाता है। तो साथियों, इस बात के लिए हमें आप सबको समझने की आवश्यकता है कि भारतीय संविधान हर युवा को पढ़ना होगा, हर युवा को अपने राइट्स और अपने हकों के बारे में जानना होगा। साथ ही साथ उसे देश के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा करना होगा। वो तभी अदा कर पाएगा जो अपने देश के संविधान की मूल भावना के प्रति जो है उसके अनुसार वो बिहेव करेगा। साथियों, इस अंक में बस इतना ही। यदि आपकी कोई खास राय है तो ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।